हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? सर Yes, आपकी sir. क्लियर आवाज आ रही है। ओके। मेरा दिल कुमार टावर बताओ खराब है। कैसा रहा पेपर? दिल कुमार। सर मैथ का अच्छा नहीं गया उतना भी। सर साइंस का बढ़िया गया एकदम। अच्छा, बात साइंस का बढ़िया गया एकदम। ओके। आशीष, बच्चे कैमरा ऑन करो। कैमरा क्यों ऑफ रखो? बच्चे कैमरा ऑन करो, सभी बच्चे कैमरा ऑन करो। आशीष बताओ। क्या सर? कैसा रहा पेपर? सर बहुत अच्छा गया। अच्छा, दोनों सर मेरा दोनों भी पेपर अच्छा गया? दोनों पेपर हाँ, अच्छा गया? दोनों अच्छा गया। अच्छा, और सब्जेक्ट का कैसा गया? मस्त गया। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, तो हम लोगों का जो लेक्चर एंड हुआ था बच्चे, वो चैप्टर इंटीजर था। हाँ, इंटीजर पे हम लोगों का चैप्टर लेक्चर एंड हुआ था। और हम लोग जो है लास्ट डिस्कशन जो हुआ था वो बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने लाइंस के बारे में पढ़ा था, फिर टाइप्स ऑफ लाइंस, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है, नेमिंग ऑफ एंगल्स, कैसे नेमिंग करते हैं, है ना, ये सारा चीज दिमाग में है। आज जो न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे बच्चे, मंडे को हम लोग जो है फ्रैक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। मंडे को जो है हम लोग फ्रैक्शन शुरू करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे, ठीक है। और मंडे को जब न्यू चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें से थोड़ा समय बचाकर हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर पे थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग जब करेंगे उसमें हम लोग को समय मिलेगा तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, टाइप्स ऑफ सर्कल, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखते चलेंगे, ताकि सारा कुछ जो है अच्छे से मैंने प्रॉपर वे में दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब एक चीज मुझे बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि क्लास जो मैथ्स का साइंस का क्लास रहा, ठीक है, तो क्लास करने के बाद पेपर में तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा? तुम अच्छे से पेपर कर पाए कि नहीं? ये सर इस बार का जो फिल इन द ब्लैंक्स था वो बहुत आसान था। यस सर पूरा आसान था सर साइंस का पेपर। ओके सर देखो मैंने तो मैथ का था। कोई भी पेपर, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पेपर में भी। सर तो ऐसा बोलते हैं जैसे कि पेरेंट्स है। सभी बच्चे पेपर अच्छे से दिए ना? बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक दिए हो ना? ओके गुड। यस सर। तो ये देखो, हाँ, एक चीज तुम लोग एक्सपीरियंस किए होगे कि क्लास ज्वाइन करने से और अच्छे से सुनने से, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से जब क्लास को सुनोगे, जो भी टीचर पढ़ाते हैं, है ना, तो मतलब ज्यादा एग्जाम में ज्यादा बर्डन नहीं होता, बिल्कुल स्मूथली पेपर मतलब हो जाता है। ऐसा होता है, ऐसा फील किया ना? सर लेक्चर सुनना अच्छे से। यही बात है बच्चे की। आधे से ज्यादा। क्या 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 सर पेपर में लेक्चर में से आया था आधे से ज्यादा। हाँ, सर लेक्चर में सही है, ठीक है। सर पर वो एग्जाम में कोई भी सर आसानी से चीटिंग कर सकता था सर। यस सर। कोई हाँ, वो कोई देखो, भी सर जूम ऐप में होना चाहिए था। नहीं तो एक मिनट, जूम ऐप में होना तो चाहिए था, लेकिन ये क्या है ना कि ये कोरोना के कारण ये सबसे पहला ऐसा एग्जाम हुआ जिसमें इनविजिलेटर, मतलब जो हमारे क्लास में टीचर्स होते थे, टीचर्स की जगह हमारे पेरेंट्स थे, ठीक ना? ऐसा हुआ ना? हाँ, टीचर्स के जगह पे हमारे पेरेंट्स, तो हमारे इनविजिलेटर जो थे वो पेरेंट्स थे, तुम सभी के इनविजिलेटर पेरेंट्स थे, ठीक है। अब देखो, जो बच्चा चोरी किया होगा, ठीक है, क्या फायदा? मान लो कि ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो ये एग्जाम हो गया, है ना, तुम बहुत अच्छे से लिख के दे दिए, मानते हैं, चलो ठीक है, तुम नकल करके लिख के दे दिए, उससे क्या फायदा? अच्छा मार्क्स ले आओगे, दिमाग में तो नहीं गया ना? हमेशा ऐसा ही पेपर थोड़ा ही होगा।
ये तो मुसीबत में जैसे कहा जाता है ना कि जब कंडीशन खराब होता है तो आदमी को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है ना? तो हमेशा ऐसे थोड़ी होगा। हैं? अब जो बच्चे बहुत खुश हो रहे होंगे, कह रहे हैं मैंने तो बहुत अच्छे से पूरा पेपर एकदम पूरा छाप दिया, टेप दिया, ये वो, है ना? अंदर से खुश रहे होंगे। उन बच्चों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उन बच्चों को और पढ़ने की ज़रूरत है और उन बच्चों को और अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है? अच्छे से लेक्चर सुनने की ज़रूरत है। तो ये नकल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? ये चलो फिर भी ये तुम सोचो ना कि इतना मतलब कि बुरा कंडीशन होने के बावजूद भी, ठीक है? तुम सभी बच्चे कंटिन्यूअसली पढ़ते जा रहे हो। हमारे गाँव में जहाँ पे मैं भी घर पे हूँ, है ना? जो आस-पास के जितने सारे स्कूल हैं, सारे Yes, sir. बच्चे मतलब समझो कि जितना पढ़े ना, जितना अभी तक पढ़े वो सारे बच्चे भूल के हाँ, सारे बच्चे भूल के भूल बैठे हैं, ठीक है? उनका हमारा जैसा हमारे स्कूल का जैसा रेगुलरली चल रहा है क्लासेस, ठीक है ना? वैसा उन लोगों का रेगुलरली नहीं चल रहा है। सारे बच्चे भूल के बैठ गए हैं। तो सर उस क्योंकि मायने में तुम उनके लोग पास बहुत लकी हो। सर उनके पास मोबाइल क्या सर है? मोबाइल की सुविधा ही नहीं होती होगी। हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि स्कूल का मैनेजमेंट सही नहीं है। हमारे स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है? स्कूल का मैनेजमेंट के कारण सभी बच्चे अपने घर में कम से कम पढ़ाई कर रहे हैं। सभी स्कूल का मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है। मोबाइल तो चलो ऑलमोस्ट वैसे 10 पेरेंट्स में शायद 1-2 पेरेंट्स होंगे जिनके पास वो थोड़ा होगा उस टाइप का कंडीशन। क्योंकि इस कंडीशन में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनका जॉब भी चला गया है ना? जिनको पैसे का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। तो बहुत कंडीशन तो बच्चे बहुत सारा है, ठीक है? लेकिन फिर भी हम लोग मतलब इतने बुरे कंडीशन में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इससे और बड़ी बात नहीं हो सकती है कि नहीं? इस बात को मानते हो कि नहीं तुम लोग? यस सर। ओके, ठीक है? तो यही बात है बच्चे आपको जो है हाँ, बोलो। सर स्कूल नहीं खुलेगा क्या? अगर स्कूल खुलवाना है ना, सबसे अच्छा रहेगा तुम सबसे सबसे पहले तो पता है किसको मैसेज करो? सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैसेज करो, फिर आदरणीय ये कौन है अमित शाह जी को मैसेज करो, ठीक है? और इसके बाद फिर अगर मन करे तो सर क्यों अपने मैसेज करना है? हाँ, खट्टर साहब को मैसेज कर दो। स्कूल खोलने के लिए, क्यों सर? क्योंकि उन्हीं के हाथ में है ना बच्चे। ये नहीं है। गवर्नमेंट जो अच्छा, सरकार होती है हाँ, सरकार जो मुझे होती है ना लगा कभी सरकार के हाथ खुलेगा भी आज नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, खुलेगा। आज अगर सरकार बोल दे, ठीक है, कि सभी अपने प्रिकॉशन के साथ अपने अपने आप को बचाव करते हुए, ठीक है? माता-पिता जो है अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, शिक्षक जो है अपने स्कूल में आए, तो तुम लोग कल से हम लोग स्कूल में मिल जाएँगे, ठीक है कि नहीं? सर बहुत अब बहुत है तो कि सर खुल भी बहुत चुके हैं ना। हाँ, सर बहुत सारे स्कूल खुल चुके हैं। हाँ, बोलो दिल। सर घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। अच्छा, घर में बैठे-बैठे बोर हो रहे हो? अरे क्यों नहीं कहाँ खुलता बोर सर होने का पार्क तो जाकर खेलना। अरे नहीं, अब सुनो दिल कुमार का बात सुनो। दिल कुमार कह रहा है कि घर में बैठे-बैठे बोर हो रहे हैं। इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो। तुम्हें बोर होने का टाइम कहाँ है बच्चे? एक क्लास खत्म नहीं होता, दूसरा क्लास शुरू हो जाता है। एक स्कूल होमवर्क खत्म नहीं खुलेगा होता, तो दूसरा मजा होमवर्क भी शुरू आता हो है। जाता है। हाँ? सर स्कूल हाँ, वो खुलेगा तो अलग बात है कि स्कूल हाँ, सर स्कूल फिर स्कूल हमारा स्कूल खुलता है तो कब उसका खुलेगा? अलग बच्चे अब इसका इस बात की जानकारी तो मेरे पास नहीं है कि हम कब स्कूल खुलेगा लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही हम लोग मिलेंगे, ठीक है? जल्दी हम लोग मिलेंगे ऑलमोस्ट जैसे इतना दिन हम लोग ऑनलाइन पढ़ लिए और ज़्यादा नहीं 15 से 20 दिन और हाँ, 15-20 दिन के बाद ओके सर। इस मंथ के बाद मुझे लगता है ये हमारा दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल है ना, इसके बाद शायद वो स्कूल रीओपन हो, ठीक है? तो ये सब बात है, हम लोगों का एग्ज़ाम भी हो गया अच्छे से, हम लोग अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, हम लोग बहुत लकी आदमी हैं, ठीक है? आप सभी भी बहुत लकी हो कि इतने बुरे कंडीशन में पढ़ रहे हो, ठीक है? तो अब आते हैं बच्चे हम लोग टॉपिक पे, ठीक है? तो आज का जो आज हमारा साइंस क्लास भी है ना, तो साइंस क्लास में भी देखते हैं एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? मैथ्स के क्लास में मंडे को जो है हम लोग फ्रैक्शन शुरू करेंगे। तो आप सभी को बच्चे यही करना है कि मंडे को मैं एनसीईआरटी का जो बुक है उसे मैं आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूँगा। हाँ,
लेक्चर एंड होने के बाद ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा और उसमें आपको सिर्फ रीड करना है, कुछ भी नोट नहीं करना, सिर्फ रीड करना है। और उस एनसीईआरटी के बुक को हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को अच्छे से बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? फ्रैक्शन के बारे में बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यस और मैं सर। सभी बच्चों से बोल रहा हूँ, हाँ सभी बच्चे मतलब कि फुल स्ट्रेंथ में क्लास को ज्वाइन करो। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे क्लास को ज्वाइन करो, सीखो। ठीक है, और आगे बढ़ो। सीखना मीन्स आगे बढ़ना होता है। ठीक है, सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं सीखोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में बिफोर द एग्जामिनेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ लाइन एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो मुझे कोई बता सकता है कि टाइप्स ऑफ लाइन में कौन कौन सा लाइन, कुछ याद है या फिर सब भूल गए? बताओ बच्चे। टाइप्स ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट और पैरेलल लाइन, और इक्वल लाइन, इंटीरियर लाइन, और इक्वलिटी और सब। इक्वालिटी और बताओ। ऑफ ट्रायंगल, बताओ बच्चे, भूल गए, दिमाग पे नहीं आ रहा? आइसोसेलेस लाइन, आइसो प्लस लाइन, आइसोसेलेस लाइन सर ये तो ट्रायंगल है। और सॉरी सर। नेचुरल नंबर, आइसो नंबर, अरे ये तो नेगेटिव नंबर, इंटीजर देखो नंबर। ऐसे याद करो ना, हाँ ऐसे याद करो ना। सबसे पहले हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा, पॉइंट के बाद फिर लाइन के बारे में पढ़ा, लाइन के बाद फिर लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा, लाइन सेगमेंट के बाद फिर रे के बारे में पढ़ा। ठीक है, रे के बाद इंक्लाइंड, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन। ठीक है, इतने सारे लाइंस थे। ठीक है ना, इसके बाद फिर हाँ, इसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे एंगल्स के बारे में। ठीक है, एंगल्स के बारे में, तो एंगल्स में कौन कौन सा एंगल था? तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट एंगल सीखे थे। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल। अब इसी में स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल है ना, इसी के टाइप में हम लोग कि वन स्ट्रेट एंगल में टू राइट एंगल, ये देखे थे ना, वन स्ट्रेट एंगल में टू राइट एंगल, और वन कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल में 360, तो वन कंप्लीट एंगल में 4 राइट एंगल्स एंड 2 स्ट्रेट एंगल्स, है ना। ये सब बातें याद आ रही है? यस सर, मेरे को याद आ पूरा रही है याद सब है बातें? वाला। ओके गुड, ठीक है। तो इसी तरीके से हमेशा दिमाग में अपनी बात को इन सभी बातों को रखना है। इसके बाद फिर हम लोगों ने पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ा था। पॉली मीन्स मेनी और गॉन्स मीन्स साइड। ठीक है, पॉली मीन्स मेनी और गॉन्स मीन्स साइड। तो हम लोगों ने ये भी सीखा था कि एक कंप्लीट फिगर, एक क्लोज्ड फिगर को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट कितने लाइन सेगमेंट की जरूरत होती है? थ्री एटलीस्ट कम से कम 3 लाइन सेगमेंट की, हाँ 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत होती है। हम 2 लाइन सेगमेंट से हम एक कंप्लीट क्लोज फिगर नहीं बना सकते। ठीक है, ये जो 3 लाइन सेगमेंट से जो हम लोगों ने ये बनाया था, से बना सकते हैं ट्रायंगल क्लोज फिगर जो, हाँ हाँ, ट्राई मीन्स 3 और एंगल्स मीन्स 3 एंगल बनने वाला। आई बात समझ में? 3 लाइनों से बनने वाला हाँ, 3 लाइनों से बनने वाला। ठीक है, यस, गुड। तो अब ये देखो ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल्स के भी बहुत सारे टाइप हैं। ठीक है, मेनली अभी हम लोगों को क्या करना है, 6 टाइप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है उसमें 6 ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो जो सबसे पहला जो है लेट मी टेल यू, मैंने ये बताया था, जैसे देखो, लेट मी शो यू, दिस इज द ट्रायंगल। ओके, ठीक है, दिस इज द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का जो टाइप है बच्चे, मैंने बताया था कि ये ट्रायंगल का टाइप जो है, हाँ नहीं नोट नहीं करना बच्चे, मैं अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, इसी से रिलेटेड मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, ये RS अग्रवाल बुक का। ठीक है,
तो जस्ट आपको ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद चीजों को दिमाग में बैठानी है। देखो इसमें तुम क्या देख रहे हो, इसमें देख रहे हो तुम कि सबसे पहले ये जो कॉर्नर है इसको हम लोगों ने वर्टेक्स कहा था, ठीक है। इस ट्रायंगल में कितनी सारी बातें हैं, इस ट्रायंगल में कितनी सारी बातें हैं पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में सबसे पहले क्या है कि ये जो कॉर्नर है, ये जो 3 कॉर्नर है उसको हम लोगों ने वर्टेक्स कहा था, ठीक है। शीर्ष, जिसको हिंदी में शीर्ष कहा जाता है, वर्टेक्स, ठीक है। अब इस वर्टेक्स पे 2 साइड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस वर्टेक्स पे, इस वर्टेक्स को हम लोगों ने ए नाम दे दिया, इस वर्टेक्स को हम लोगों ने बी नाम दे दिया और इस वर्टेक्स को हम लोगों ने सी नाम दे दिया, ठीक है। इस तरह से हमारे पास वर्टेक्स हुए 3। अब ये 3 साइड, ठीक है, साइड 3, दैट मीन्स इसका नाम क्या है, लाइन सेगमेंट हुआ ये, साइड बोलो, हाँ ए बी, ठीक है। इसके बाद फिर ये साइड बी सी, ये सर बी सी, और फिर इसके बाद ये सी ए बोलो या ए सी बोलो, ठीक है। सी ए बोलो या ए सी बोलो, बात सेम ही है, ठीक है। तो हो गया ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स, और इसके बाद फिर क्या है 3 एंगल्स, देख पा रहे हो ना, 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। 3 एंगल्स हुए, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब जो हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, वो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो है किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, साइड के अकॉर्डिंग और एंगल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो जब ये एंगल का ये कुछ इस टाइप का ट्रायंगल था, अब देखो ये कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है, देख रहे हो ना, ये इससे कुछ अलग है ना, ठीक है। फिर ये कुछ अलग है ना, देख पा रहे हो, ये भी अलग है ना, तीनों ट्रायंगल अलग अलग दिख रहा है ना। तो तीनों ट्रायंगल अलग अलग हैं, तो कैसे ये ट्रायंगल का शेप कैसे चेंज हो रहा है, या तो हम इसके साइड के लेंथ को चेंज कर रहे हैं, या फिर इसके एंगल को चेंज कर रहे हैं, है ना, या तो इसके साइड को, यहाँ पे वर्टेक्स तो बच्चे 3 ही है, वर्टेक्स में कोई चेंजिंग आ रहा है क्या, नहीं, वर्टेक्स में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, वर्टेक्स ये कॉर्नर, ठीक है। तो इसमें चेंजिंग क्या आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है साइड में और एंगल्स में, ठीक है। तो इन्हीं दो साइड और एंगल के अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो है ट्रायंगल्स का टाइप को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स, मतलब इसके साइड्स के अकॉर्डिंग। पहला हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है। ये तो पहला टाइप हो गया। दूसरे टाइप में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है। जैसे जैसे एंगल्स का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे ट्रायंगल का भी टाइप चेंज होता जाएगा। आई बात समझ में? तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये बात दिमाग में रखनी है, ठीक है। ये कोई भी पूछ सकता है कि बच्चे ट्रायंगल को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे हम लोग ट्रायंगल को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो आपको जवाब ये देना है कि ट्रायंगल्स को हम लोग 2 टाइप्स में डिफरेंशिएट करते हैं। पहला टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड, ठीक है, उसके साइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हाँ, और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, उनके एंगल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तभी तो हम इसको राइट एंगल बोलते हैं। ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तभी तो राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 90 डिग्री आया तब तो एंगल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको दिया, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले शायद दिल कुमार या हासिबुल ने बताया था आइसोसेल्स, ठीक है। तो साइड के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रायंगल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला स्केलेंट ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेल्स ट्रायंगल और तीसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल। है बात समझ में? पहला स्केलेंट ट्रायंगल, ठीक है, दूसरा आइसोसेल्स ट्रायंगल और तीसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगल्स में
क्या 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 खास बात है, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने साइड्स के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल को डिवाइड किया, पहला था, हाँ सर आपकी क्लास कितने बजे? साफ नहीं आ रही। साफ नहीं आ रही बच्चे? नहीं सर, 64 अब आ मेगापिक्सल रही है। कैमरा। सर क्लास कब खत्म होगी? क्लास कितने बजे खत्म होती है ये? सर भूल गया मैं। 12 50 पे सर 12:50 पे यस सर 12:50 12:50। ओके इसको क्लास अभी छोड़ना है, टाइम छोड़ के चले जाओ, खत्म हो जाएगा बस। हाँ 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 बच्चे बस जस्ट अब मेरी बात सुनो। ठीक है, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड में पहला हमने बताया कि एस्केलेन ट्रायंगल। अब एस्केलेन ट्रायंगल को डिफाइन कैसे करते हैं, इस बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, अ ट्रायंगल हुज नो टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एस्केलेन ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड जो है वो इक्वल नहीं होंगे। जैसे देखो ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, तो या तो ये दो साइड ले लो, इक्वल नहीं होना चाहिए, या तो ये दो साइड ले लो, इक्वल नहीं होना चाहिए, या तो ये दो साइड ले लो, कोई भी दो साइड ले लो, इक्वल नहीं होना चाहिए। जब ये दो साइड इक्वल नहीं होगा तो आपस में कोई सा भी साइड इक्वल नहीं होगा। आई बात समझ में? जब दो साइड इक्वल नहीं होगा, है ना, दो साइड इक्वल नहीं होने का मतलब ऐसा नहीं कि ये वाला इक्वल हो और ये वाला इक्वल ना हो। दो साइड इक्वल नहीं होने का मतलब हुआ बच्चे, हाँ, कि कोई सा भी साइड जो है वो ट्रायंगल का कोई सा भी साइड इक्वल नहीं। आई बात समझ में? ठीक है, यस सर, अब समझ ये हो गया। गया एस्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, अब एस्केलेन के बाद आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या है बच्चे कि कोई सा दो साइड ट्रायंगल जो है इक्वल वो, होगा, एक साइड नहीं होगा। हाँ हाँ, दो साइड्स इक्वल हो और तीसरा साइड सर इक्वल मैथ के पेपर ना चेक हो। हो गए? नहीं बच्चे अभी चेक नहीं हुए हैं। ठीक है, चेक हो जाएंगे। मैं थोड़ा कुछ घर में इक्वलिटी में तीनों सभी साइड लोगों का इक्वल तो थोड़ा फिर होगा। रिजल्ट कैसे पता हाँ, चलेगा? सब कुछ पता चल जाएगा बच्चे, सब। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पूछ रहे हो, एग्जाम का डेट भी पता चल गया, एग्जाम कैसे हो गया ये भी पता चल गया, एग्जाम तुमने दे भी दिया, तो क्या रिजल्ट ही नहीं पता लगेगा? यही सबसे बड़ा बर्डन है, नहीं ना? सब कुछ आपको टाइम से, हाँ सब कुछ आपको टाइम से पता लग जाएगा। ठीक है, सर इक्वल ट्रायंगल आपको में सब कुछ तीनों टाइम से साइड पता लग इक्वल जाएगा। होता है, अभी हाँ, अभी जो मैं तो समझा उसे रहा इक्वल हूँ, ट्रायंगल मैं जो कहते हैं। पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो। ओके, तो ये क्या था बच्चे? एस्केलेन ट्रायंगल में कोई सा भी ट्रायंगल का साइड इक्वल ना होना। आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो ट्रायंगल दो का साइड साइड, इक्वल हो। ट्रायंगल का दो साइड क्या होगा? सर इक्वल आपने होगा, जो तीसरा कॉपी साइड में इक्वल किया नहीं है होगा। वो भेज देना, सेंड कर देना ग्रुप पे। हाँ मैं भेज दूंगा। ठीक है, सर मैं मंडे इसको से दोगे मैं ना इस वो पेज को, होमवर्क? नहीं होमवर्क तो बच्चे, होमवर्क यही रहेगा कि अभी जो मैं जो चीज मैं समझा रहा हूँ आप उसको फेयर नोट कॉपी में लिख लेना। मैं इस पेज का फोटो मैं भेज दूंगा क्लास एंड होने के बाद। ठीक है, क्लास एंड होने के बाद मैं भेज दूंगा, आप इसको अच्छे से डेफिनेशन के साथ, डायग्राम के साथ अपने फेयर नोट कॉपी में नोट कर लेना। ठीक सर है, पर मुझे तो इससे पता है कैसे क्या होता है। हाँ वो ठीक है, फिर भी नोट कर लेना, एक बार लिख लोगे तो और अच्छे से दिमाग में आ जाएगा, बात सारी बात दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में बच्चे, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे तीनों साइड जो है वो आपस में इक्वल होंगे। इसकी जितनी लेंथ होगी इसकी उतना ही लेंथ होगी, इसकी भी उतना ही लेंथ होगी। ठीक है, ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो तीनों ट्रायंगल का इसका नाम भी तो टाइप पता चल गया। हाँ, नाम भी इक्विलैटरल है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ बोलो। बच्चे अपना नेटवर्क चेक करो, मेरा नेटवर्क बिल्कुल क्लियर है, आपकी वॉइस बहुत आप क्लियर अपना आ रही नेटवर्क है। चेक करो। ठीक है, आई बात समझ में? आपकी वॉइस बिल्कुल तो क्लियर पहला आ रही है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड में पहला जो टाइप था वो था एस्केलेन ट्रायंगल। एस्केलेन ट्रायंगल की क्या खास बात थी कि उनकी एस्केलेन ट्रायंगल का जो भी साइड था वो आपस में, मैच नहीं हो रहा था एक दूसरे से। हाँ, एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, मतलब कि तीनों साइड अनइक्वल। ठीक है, दूसरा जो टाइप था
वो आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या था कि दो साइड्स उसके इक्वल थे और तीसरे साइड का लेंथ जो था वो डिफरेंट, ठीक है। हाँ, अनइक्वल, ठीक है। फिर तीसरा टाइप क्या था, इक्विलैटरल तीनों ट्रायंगल, साइड इक्वल था, ठीक है। इक्विलैटरल तीनों तीनों साइड इक्वल तीनों था। साइड में 6 डिग्री। हाँ, तीनों साइड इक्वल थे, ठीक है। तो अब ये था अकॉर्डिंग टू साइड। अब अकॉर्डिंग टू एंगल, थ्री साइड इज इक्वल। अब अकॉर्डिंग टू एंगल में बच्चे आप सभी जानते हो, नाम भी सुने हो। पहला जो टाइप है, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हम लोगों ने 3 पढ़ लिया, ठीक है। 3 और बाकी है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में 3 हमने पढ़ लिया। कौन कौन सा पढ़ा? स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल। सबसे पहला इसमें क्या है, एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा है राइट ट्रायंगल, ऐसे भी तुम बोल सकते हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि सारे एंगल्स का जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, लेस 90 देन के 90, नीचे ऊपर, ठीक है। लेस देन 90, 90 से ठीक छोटा। है। 90 डिग्री के, हाँ, लेस देन 90 होगा। लेस देन 90 होगा जिस भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का मेजरमेंट लेस देन 90 होगा, तो उस ट्रायंगल को हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये बात समझ में, एक्यूट Yes, sir. एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा है राइट एंगल, ठीक है। दूसरा है राइट एंगल में क्या है बच्चे कि राइट एंगल में कोई एक सा भी एंगल, ट्रायंगल में तो ट्रायंगल का तो 3 एंगल होता है, ठीक है। कोई सा भी एक एंगल अगर राइट एंगल बन जाएगा, जैसे मैं ये फिगर दिखा रहा हूँ, ठीक है। 90 डिग्री से ये हमारा राइट हाँ। एंगल है, ठीक है। कोई सा भी, तीनों में कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री का अगर हो जाए तो वो बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आई बात समझ में। फिर तीसरा टाइप है हमारे पास, तीसरा टाइप है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में 90 से ज्यादा होगा जो सर। है, बस 90 से कोई तीनों ट्रायंगल में कोई एक एंगल अगर 90 से ज्यादा हो गया तो वो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अभी ऐसे आई बात समझ में। ये सर ये सभी समझ लीजिए। आई बात समझ में। हाँ, तो ये हम लोगों ने अभी 6 टाइप के ट्रायंगल को देखा, ठीक है। 6 टाइप को ट्रायंगल को देखा जिसमें 3 उनके साइड के अकॉर्डिंग और 3 उनके एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तीनों नाम आप सभी के दिमाग में बिल्कुल क्लियरली बैठ जाना चाहिए, ठीक है। मिट्टू बताओ, समझ में आया? मिट्टू लगता है गांव चली गई, नहीं मिट्टू? बोलो मिट्टू। यस सर। गांव में गई हो? दुखी रहता है। ओके गुड। आकर्षित समझ में आया? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल समझ में आया? आकर्षित बताओ। और किसी को, बच्चे को कोई डाउट मुझे बताओ। सर मेरे को समझ में नहीं आया। कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया बच्चे? दिशांत कुमार, दिशांत, ऋषिका, बच्चे तुम लोग कैमरा ऑफ क्यों रखते हो? सर ये मुझे समझ में आ कैमरा गया। ऑफ। हाँ गुड। अगर किसी को इन जो मैंने 6 टाइप का बताया 6 टाइप के बताया, उसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो अभी, ठीक है। कैमरा ऑफ करके नहीं रखा करो, ठीक है। सर मेरा सभी कैमरा बच्चे ऑन कैमरा ऑफ रहता है करके तो रख मेरे लेते। को अजीब सा लगता है, फिर मैं कर नहीं पाता, कुछ भी आंसर नहीं दे पाता। क्यों? पता नहीं सर, अंदर से होता है डर। सर बहुत ही लोगों को मतलब कि इतनी कैमरा दूर बैठे हो, कैमरे के सामने भी हेजिटेशन। और ये कौन है? ये सूरज।
सर सूरज 6 लोगों का ही सूरज कैमरा ऑन है, बाकी सबका ऑफ है। हाँ, ठीक है, पूछो यस सर। पूछो बच्चे। सूरज बच्चे क्लास को जब भी ज्वाइन करो ना, तो एक प्रॉपर जगह पे प्लेस पे बैठ जाओ, ठीक है। और ओके सर। इसके बाद फिर चाहे लिखना हो या न लिखना हो, ठीक है, लेकिन एक जैसे नहीं होता कि बस लगे कि ना हम पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, इस तरह से। ये नहीं कि बस क्लास को ज्वाइन कर लिए, कान में हेडफोन लगा लिए और रोड पे घूम रहे हैं, इस टाइप से नहीं होना चाहिए, हाँ सर। ठीक है। हाँ, तो क्लास को ओके। ज्वाइन करने के लिए क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप एक साइड में कहीं भी एक साइड में बैठ जाओ, छत के कोने में बैठ जाओ, या रूम में ओके। कहीं भी कोने में बैठ जाओ, ठीक है। ओके। ठीक है बच्चे, ठीक है, ओके गुड, जनरल ठीक है। बैठियो चेयर तो पे और क्योंकि जब तक ध्यान से सुनोगे नहीं ना, तो फिर कुछ भी समझ नहीं पाओगे। आई बात समझ में? यस तो सर। ये था हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसको बच्चे मैं आपके ग्रुप में इस पेज को मैं पोस्ट कर दूंगा। आप इसका डेफिनेशन डायग्राम अच्छे से अपने फेयर नोट कॉपी में ड्रॉ कर लेना, ठीक है। यही आपका होमवर्क है। और एक दूसरा होमवर्क ये है कि मैं अभी एनसीईआरटी का चैप्टर फ्रैक्शन चैप्टर का बुक में पोस्ट करूंगा, पीडीएफ फॉर्म में पोस्ट करूंगा, ठीक है। आप उसको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना, ताकि मैं जब अगले नेक्स्ट क्लास में मंडे को जब मैं मैथ्स का लेक्चर लूंगा, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, यस ठीक सर। है। देखो, क्लास शुरू होने से पहले चाहे कोई सा भी क्लास हो, साइंस का क्लास हो, हिंदी का क्लास हो, एसएसटी का क्लास हो, एक बार तुम समझ आए कि ना, मान के चलो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी एक बार तुम रीड कर लोगे ना, और जब टीचर तुम्हें पढ़ाएंगे, ठीक है, तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक मतलब एक दिमाग में याद आ गया, अच्छा हमने इस चीज को पढ़ा था, इस चीज को हमने पढ़ा था, ठीक है। इसलिए पढ़ाने से पहले, ठीक है, क्लास ज्वाइन करने से पहले कोशिश करो कि उसको रीड कर लो। तो होमवर्क समझ में आ गया? मैंने 2 काम दिया। पहला, यस सर, जो मैं वीडियो पेज मत भेजूंगा, भेजना सर, फोटो भेज देना। हाँ मैं फोटो भेजूंगा, ठीक है, मैं फोटो भेजूंगा आपको, अभी ग्रुप में फोटो भेजूंगा। और दूसरा, मैं ग्रुप में एनसीईआरटी का बुक भेजूंगा, उसको भी रीड करना है, ठीक है। ओके उसको भी रीड सर। करना। फ्रैक्शन को लाइटर बिल्कुल डिटेल में हम लोग सीखेंगे, ठीक है, पूरे बिल्कुल डिटेल में हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन को, ठीक है। और कोशिश करना कि अगर फिर भी टाइम बच जाए, तो कोशिश करना कि प्रीवियस क्लास में जो फ्रैक्शन तुम लोग पढ़े हो, क्लास 5th में, क्लास 4th में जो फ्रैक्शन पढ़े हो, उसको अगर बुक हो या न भी हो, तो ये यूट्यूब पे जाकर फ्रैक्शन के रिगार्डिंग कोई सा भी 1-2 लेक्चर देख लेना, ठीक है। इतना सारा काम कर लेना। हाँ, इतना सारा काम कर लोगे तो बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, हमारी लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। यस सर। तो आज का Yes, सेशन sir. बच्चे यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं साइंस क्लास में, Bye, sir. ठीक है। Bye, sir. Bye, sir. All the best. ओके गुड, बाय। बाय सर। ओके गुड, नाइट, सॉरी, बस मैं सुन लिया बच्चे, बाय। गुड आफ्टर, क्या आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, सर जी का भी क्लास है, बाय जी बाय। सैटरडे को भी क्लास होती है। हाँ, सैटरडे को क्लास होगी, तो छुट्टी होता सैटरडे है। को हम सैटरडे को सिर्फ हमारा क्या है, साइंस है ना। सैटरडे को भी हाँ Saturday को क्लास होता है ना? पहले चैप्टर का टेस्ट। हाँ, सैटरडे को जो हमारी क्लास होगी वो साइंस की है। Yes, sir. जी हमारी सैटरडे को ओनली साइंस है और Sir, next class कौन सा है? Sir, next class कौन सा है? हाँ Sir, ओनली साइंस है। मैथ्स हम लोग मंडे को देखेंगे, ठीक है। Sir, next class कौन सा है? Next class. नेक्स्ट क्लास अभी तो मेरा साइंस 240, ठीक है। तो हम लोग फिर से मिलते हैं 240 पे। बाय बाय, टेक केयर। Bye, sir. हाय सर, थैंक यू सर। दरवाजा हटा। आशीष गाँव से आ गया क्या? क्या
गाँव से आ गया कहाँ से? अपने गाँव से? नहीं नहीं नहीं, कैसे आ जाएंगे? चलो ये बड़ी दूर जाती है। तो कौन कौन स्कूल खोलना चाहता है? हाथ उठाओ, मतलब हैंड रेज करो, मेरे को देखना है। जो जो स्कूल मेरा नाम देख, हाथ ऊपर करो। मेरा नाम देख, जो जो स्कूल खोलना चाहता है हाथ ऊपर करो, मतलब हैंड, कुछ भी करना है करो, पर हाथ ऊपर करो, हैंड रेज करो। जो जो स्कूल खोलना चाहता है। कोई नहीं खोलना चाहता? ठीक है, मैं कैन यू चेक? हसबुल देख ले, मैंने हैंड रेस किया। भाई ये स्क्रीन से हटा दो यार। हटा दो भाई, हम भी कुछ देर कर रहे। अरे भाई यार स्क्रीन से हटाओ ना यार, क्या तुम कैसे बन रहे हो तुम भी? मतलब बनोती हो मैं और जो ना ये स्क्रीन से हटा है ना, इसकी मैं इसी की तैसी करूंगी सोच रहा हूं। मैं तो हसबुल बाय बाय ऑल।